सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नई मूवी एक्सप्लेनेशंस की वीडियो में। एंड इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाले हैं हैरी पॉटर पार्ट 1। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके और पे सेट कर दीजिए हमारे लेटेस्ट मूवी की एक्सप्लेनेशंस को पाने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्ट मूवी एक्सप्लेनेशन। मूवी की स्टार्ट आधी रात से होती है। एल्बस डम्बलडोर, मिनेर्वा मैकगोनल हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजिटरी के प्रोफेसर हैं, जो स्कूल के ग्राउंड्स कीपर रूबियस हैग्रिड्स के साथ हैरी पॉटर नामक एक छोटे से बच्चे को उसके रिश्तेदार डर्सली के गेट के बाहर छोड़ देते हैं, क्योंकि हैरी पॉटर के पूरे खानदान में यही वो लड़का है जो जिंदा बचा हुआ है। सीन शिफ्ट होता है और हमें 10 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर हैरी पॉटर डर्सली के साथ बहुत ही मुश्किल लाइफ गुजार रहा होता है। वो उसे नौकर की तरह ट्रीट करते हैं और उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हैं। एक दिन हैरी पॉटर डर्सली के साथ जू को विजिट करने के लिए जाता है। ये सब सांप को देख रहे होते हैं जो कि सोया हुआ होता है और इस वजह से वो सब इरिटेट होकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हैरी पॉटर उससे बातें करने लग जाता है और थोड़ी देर बाद हैरी पॉटर को ये रियलाइज होता है वो सांप उसकी बातें सुन रहा है और उसका जवाब भी दे रहा है। तभी उसका कजन पीछे से आकर उसको धक्का दे देता है और खुद मिरर पे जाके सांप को देखने लगता है। हैरी को उसको गुस्से से देखने पर वहाँ से मिरर गायब हो जाता है और हैरी का कजन स्नेक के घर में अंदर गिर जाता है और वहाँ से स्नेक बाहर निकल के हैरी को थैंक यू बोलकर वहाँ से चला जाता है और वो लड़का अंदर ही फंसा रह जाता है। घर आने पर हैरी के अंकल उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा होते हैं और उसे एक रूम में बंद कर देते हैं। उस दिन के बाद से एक उल्लू हैरी के लिए लेटर्स लाना शुरू कर देता है, जो उसके अंकल उसे पढ़ने नहीं देते हैं, मगर लेटर्स आना बंद ही नहीं होती है, मानो जैसे बारिश हो रही हो, जिससे परेशान होकर वो लोग हैरी को लेकर एक आइलैंड पे चले जाते हैं। और उस दिन हैरी का जन्मदिन होता है और तभी वहाँ पर सामने का दरवाजा टूटता है और वहाँ पर हैग्रिड खड़ा होता है। हैग्रिड वहाँ पर आकर हैरी को बर्थडे विश करता है और इसके बाद हैग्रिड हैरी पॉटर के जादुई होने का सच उसके सामने बताता है और हैरी जब हैरान होता है तो हैग्रिड उसे बताता है कि तुम्हारे पेरेंट्स भी एक जादूगर थे। हैग्रिड हैरी को उसका एडमिशन लेटर देता है। हैरी के गार्जियंस जब उसको हैग्रिड के पास जाने से मना करते हैं तो वो हैग्रिड बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो उसके बेटे की मैजिक से एक पूंछ निकाल देता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। लंदन पहुँचने के बाद हैग्रिड हैरी को जादूगरों के एक स्पेशल होटल में लेके जाता है, जहाँ पर हैरी को सब द बॉय हु लिव्ड यानी वो लड़का जो बच गया था ये कह कर उसको बुला रहे होते हैं। सब हैरी से मिलके बहुत खुश होते हैं और जब हैरी हैग्रिड से पूछता है कि वो सब मुझे कैसे जानते हैं तो हैग्रिड बताता है कि उससे ये बात सही इंसान बता देगा। और उसके बाद हैग्रिड हैरी को लेकर एक बैंक में जाता है और वहाँ के सारे वर्कर्स गोबलिन्स होते हैं। हैग्रिड गोबलिन्स को डम्बलडोर का लेटर देता है। हैरी अपने पेरेंट्स के अकाउंट से पैसे निकालता है जो उन्होंने इसके लिए ही छोड़े होते हैं और तभी हैग्रिड वहाँ से एक पार्सल निकालता है और हैरी को इसका जिक्र करने से मना करता है। और इसके बाद हैरी अपने लिए एक वॉन्ड लेने के लिए जाता है। वो वहाँ पर बहुत सारी वॉन्ड्स ट्राई करता है, लेकिन कोई भी वॉन्ड्स उसे चूज नहीं करती, क्योंकि वॉन्ड्स मेकर के अकॉर्डिंग वॉन्ड्स अपने मालिक को खुद चुनती है। फिर वो कुछ सोचकर उसे एक वॉन्ड देता है जो कि हैरी को चूज कर लेती है। वॉन्ड मेकर हैरी से बताता है कि ये वॉन्ड जिस फिनिक्स टेल के फेदर से बनी है उसने सिर्फ एक और फेदर दिया था और ये हैरानी की बात है कि तुम्हारी किस्मत में ये वॉन्ड है, जबकि इसके ब्रदर वॉन्ड ने तुम्हें एक स्कार दिया था। हैरी वॉन्ड के ओनर का पूछता है, पर वॉन्ड मेकर कहता है कि हम उनका नाम नहीं लेते, हम लोग तुमसे कुछ असीम कारनामों की उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि जिसका नाम नहीं लिया जाता उसने भी बेहतरीन और असीम कारनामे किए थे। और हैग्रिड हैरी के बर्थडे पर उसको एक उल्लू लाकर देता है। हैरी की क्यूरियोसिटी देखते हुए हैग्रिड उसको बताता है कि उसके पेरेंट्स लिली और जेम्स एक इविल जादूगर वोल्डेमॉर्ट के किलिंग कर्स की वजह से मारे गए थे, क्योंकि वो दोनों उसके अगेंस्ट फाइट कर रहे थे। हैग्रिड उसे बताता है कि वोल्डेमॉर्ट ने उसको भी मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो जिंदा बच गया और उसे सिर्फ और सिर्फ फोरहेड पर एक स्कार आ गया था और इसी वजह से वो इतना फेमस है और लोगों को उससे बहुत उम्मीदें हैं। हैग्रिड हैरी को स्टेशन पर छोड़कर चला जाता है, जहाँ पर हैरी को उसका प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा होता है और तभी वो वहाँ पर कुछ लोगों को उसके प्लेटफॉर्म का नाम बोलते हुए सुनता है और उनको फॉलो करने पर वो देखता है कि वो सब एक वॉल के अंदर जा रहे हैं। ये सब देखने के बाद हैरी बहुत हैरान होता है, लेकिन जब वो उस वॉल के अंदर घुसने की कोशिश करता है तो वो सच में अपने प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाता है। ट्रेन में हैरी रॉन से मिलता है, जिसके साथ उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद वो लोग हरमाइन से मिलते हैं, जो कि किसी जादूगर फैमिली से बिलोंग नहीं करती थी। ट्रेन रुकने पर हैरी ट्रेन के सभी बच्चों को हॉगवर्ड ले जाता है। वहाँ हैरी ड्रैको से मिलता है, जो रॉन की इंसल्ट करता है और हैरी को फ्रेंडशिप ऑफर करता है, मगर हैरी उससे दोस्ती के लिए मना कर देता है। इसके बाद सारे स्टूडेंट एक हॉल में जाकर इकट्ठा हो जाते हैं।
प्रोफेसर डम्बलडोर जो कि स्कूल की प्रिंसिपल है, वो सब स्टूडेंट्स के लिए अनाउंस करते हैं कि डार्क फॉरेस्ट सब स्टूडेंट के लिए फॉरबिडन है और थर्ड फ्लोर के राइट हैंड साइड का कॉर्नर भी फॉरबिडन है। इसके बाद सभी स्टूडेंट को सॉर्टिंग हैट पहना के ग्रीफिंडोर, हम्बलपफ, रेवेनक्लो और स्लिथरिन नाम के 4 हाउस में डिवाइड कर देते हैं। सॉर्टिंग सेरेमनी के दौरान हैरी की नजर प्रोफेसर स्नेप पे पड़ती है, जो कि प्रोफेसर क्वेल के साथ खड़ा होता है और उसे गौर से देख रहा होता है और तभी हैरी के स्कार में दर्द होने लगता है। हरमोनी और रॉन ग्रिफिंडोर में सॉर्ट किए जाते हैं। हैरी की बारी आने पर सॉर्टिंग हैट कंफ्यूज होती है कि हैरी को कहाँ भेजा जाए और तभी हैरी उसे रिक्वेस्ट करता है कि उसे स्लिथरिन में ना भेजे। हालांकि सॉर्टिंग हैट के मुताबिक स्लिथरिन हैरी को असीम काम करने में मदद करेगा, लेकिन हैरी के कहने पर वो उसे ग्रिफिंडोर में भेज देता है। इसके बाद सब खाना खाने लगते हैं और खाना खाते वक्त हैरी पर्सी से पूछता है कि ये कौन है, तो वो बताता है कि ये प्रोफेसर स्नेप है, पोर्शंस के मास्टर। लेकिन असल में वो डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स को बढ़ाना चाहते थे। सब लोग अपने अपने दोस्तों के साथ जाके अपना रूम्स देखने लगते हैं। नेक्स्ट डे रॉन और हैरी मैकगोनगल की क्लास में लेट हो जाते हैं, जिसके बाद स्नेप हैरी की क्लास में इंसल्ट करता है क्योंकि उसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है। लंच टाइम पर सारे उल्लू उनके घर से आए हुए पार्सल देते हैं, लेकिन हैरी के लिए कोई पार्सल नहीं होता। लेकिन तभी वो रॉन से न्यूज लेटर लेता है और उसमें बैंक से चोरी होने की कोई खबर होती है, लेकिन गोबलिन्स के हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं चोरी हुआ है। लेकिन तभी हैरी को उस पैकेज का ख्याल आता है जो हैग्रिड ने उसे चुपचाप लेने के लिए कहा था। हैरी बहुत ही हैरान होता है। वो ये बात रॉन और हार्मोनी को भी बताता है। फ्लाइंग क्लास में एक लड़का जख्मी हो जाता है, जिसपे प्रोफेसर उसे हॉस्पिटल ले जाती है, जिसपे ड्रैको उसके घर से आए हुए बॉल को पकड़ लेता है और हैरी जब उससे वो बॉल मांगता है तो ड्रैको उसे बहुत दूर फेंक देता है। तभी हैरी अपने ब्रूम स्टिक पर बैठकर बहुत ही स्टाइल से उसको पकड़ लेता है। उसको ऐसा करते देख प्रोफेसर मैकगोनगल उसे देख लेती है और उसे ग्रिफिंडोर क्विडिच टीम का सीकर बना देती है, जो कि एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए बहुत ही रेयर बात होती है। सब हैरी को शाबाशी देते हैं, लेकिन हैरी बहुत ही डरा हुआ था और तभी हरमानी उसे दिखाती है कि उसके फादर भी एक सीकर थे और इसलिए उसे डरने की जरूरत नहीं है, ये उसके ब्लड में ही है। और वहाँ से वापसी आते वक्त उनके स्टेयर की पोजीशन चेंज होने की वजह से वो सीधा थर्ड फ्लोर पर चले जाते हैं, जो कि एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया था। और वहाँ पर वो गार्ड से बचते हुए एक रूम का लॉक खोलकर वो उसके अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक 3 सरों वाला डॉग मिलता है और उनसे ये बाल बाल बचते हुए बाहर आते हैं। हरमानी कहती है कि वो जरूर कोई ना कोई कीमती चीज इकट्ठा कर रहा है और अपने रूम में रख रहा है, और ये बात कहकर वो अपने रूम में चली जाती है। नेक्स्ट डे ग्रिफिंडोर क्विडिच टीम का कैप्टन हैरी को एक गेम दिखाता है और साथ ही साथ एक सीकर का भी रोल बताता है। सीकर ने बस एक छोटी सी गोल्डन कलर की बॉल, जिसका नाम गोल्डन स्निच है, उसको पकड़ना होता है, जिसे उसकी स्पीड की वजह से देखना भी मुश्किल हो जाता है और अगर वो ऐसा कर लेगा तो ये गेम वहीं पर एंड हो जाएगी और जिस टीम के सीकर ने बॉल पकड़ी होगी वो टीम विनर हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में रोन हरमानी का हैरी के सामने मजाक उड़ाता है, जो हरमानी सुन लेती है और इस बात से परेशान होने के बाद वो रात को डिनर के लिए भी नहीं आती है। सभी डिनर कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर प्रोफेसर क्विरल वहाँ पर आकर अनाउंस करते हैं कि रोल फ्री हो गया है। डिनर रूम में टेंशन पैदा हो जाती है। प्रोफेसर डम्बलडोर सभी को अपने अपने रूम में जाने के लिए कहते हैं। हैरी और रोन हरमानी को खोजने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि ट्रोल गर्ल्स वॉशरूम की तरफ जा रहा है। हरमानी ट्रोल को देखकर डर जाती है और ट्रोल उसके ऊपर अटैक कर देता है। हैरी और रोन वहाँ पर पहुँच के उसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, हरमानी को सेव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। लेकिन तभी हैरी उसकी स्टिक पकड़ के उसके सर पे चढ़ जाता है और अपनी वॉन्ड्स उसकी नाक में घुसा देता है और तभी ट्रोल हैरी का टांग पकड़ के उसको मारने ही वाला होता है कि रोन कुछ स्पेल्स करके उसके डंडे को उसके हाथ से निकाल कर उसके सर पे ही मार देता है और ट्रोल बेहोश हो जाता है। और तभी वहाँ पर प्रोफेसर्स आ जाते हैं, जिस पर हरमानी सारा ब्लेम खुद पर ले लेती है और उन दोनों को बचा लेती है। प्रोफेसर हरमानी की वजह से ग्रिफिंडोर के 5 पॉइंट्स काट लेती है, मगर हैरी और रोन को इतना छोटा होने के बाद भी ट्रोल को हराने पर 5-5 पॉइंट्स दे देती है। और उसी दौरान हैरी प्रोफेसर स्नेप के पैर पर एक जख्म देखता है, जिसे वो स्नेप तुरंत छुपा देता है। हैरी रोन और हरमानी से ये सब डिस्कस करता है। उसे लगता है कि हैग्रिड ने जो बैंक से पार्सल निकाला था, 3 सरों वाला डॉग उसी को गार्ड कर रहा है और स्नेप उसको चोरी करना चाहता है। और तभी हैरी के पास एक पार्सल आता है, जो कि होती है एक ब्रूम स्टिक, और उसे वो ब्रूम स्टिक प्रोफेसर मैकगोनगल ने गिफ्ट करी होती है। क्विडिच गेम का डे आ जाता है। सब पार्टिसिपेंट अपनी अपनी जगह ले लेते हैं। ग्रिफिंडोर अच्छा स्टार्ट लेते हुए 20 पॉइंट्स बना लेते हैं, लेकिन तभी अपोजिट टीम ग्रिफिंडोर की टीम को इंजर्ड करना शुरू कर देती है और पॉइंट्स बनाना शुरू कर देते हैं। ये देखते हुए हैरी गोल्डन बॉल को ढूंढने में लग जाता है, मगर तभी उसकी ब्रूम स्टिक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। हरमानी को लगता है कि ये सब प्रोफेसर स्नेप कर रहा है, इसीलिए वो जाके उसके कपड़ों पे आग लगा देती है और तभी हैरी की ब्रूम स्टिक वापस से ठीक हो जाती है। वो और अपोजिट टीम का सीकर उस बॉल को पकड़ने में लग जाते हैं। रेस चल रही होती है, लेकिन तभी अपोजिट टीम का सीकर हार मान लेता है, लेकिन हैरी खतरे
खतरे का सामना करते हुए गोल्डन बॉल को पकड़ने की ट्राई करता है और तभी वो अचानक नीचे गिर जाता है और उल्टी जैसा फील करने लगता है। सभी लोग वहाँ पर परेशान हो जाते हैं और तभी वहाँ पर पता चलता है कि बॉल उसके मुंह में चली गई थी और हैरी के बॉल पकड़ते ही ग्रिफिंडोर के जीतने की खुशी मनाई जाती है। गेम के बाद हैरी, रोन और हरमानी स्नेप पे अपने शक के बारे में हैग्रिड को बताते हैं और हैग्रिड उससे कहता है कि वो इन सब से दूर रहें क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस है और वो डॉग जो भी चीज गार्ड कर रहा है वो सिर्फ प्रोफेसर डम्बलडोर और निकोलस फ्लेमल के बीच की बात है और वो बिना कुछ बताए वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद ये लोग सोच में पड़ जाते हैं कि निकोलस फ्लेमल आखिर कौन है। हरमानी क्रिसमस के लिए घर चली जाती है जबकि रोन और हैरी स्कूल में ही रहते हैं। हैरी को उसके क्रिसमस के गिफ्ट पर उसके पापा के द्वारा दिया गया इनविजिबिलिटी वाला क्लॉक मिलता है जिसका यूज करते हुए हैरी स्कूल की लाइब्रेरी में निकोलस फ्लेमल के बारे में पता करने चला जाता है। कुछ भी पता चलने से पहले गार्ड वहाँ आ जाता है और हैरी क्लॉथ पहने वहाँ से बचकर निकल जाता है। आगे बढ़ते हुए हैरी स्नैप को और प्रोफेसर क्विरल को अजीब वे में बातें करते हुए देखता है। स्नैप को किसी के वहाँ पर होने का महसूस होता है पर हैरी वहाँ से भाग के एक रूम में चला जाता है। वहाँ पर हैरी को एक जादुई शीशा मिलता है जिसमें वो अपने पेरेंट्स को देख पाता है और ये एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है। और तभी वहाँ पर प्रोफेसर डम्बलडोर आकर उसको बताते हैं कि ये मिरर इंसान को उसके डीपेस्ट इच्छाएं दिखाता है लेकिन वो रियल नहीं होते। इस वजह से कुछ लोग पागल भी हो चुके हैं और इसलिए वो इस मिरर को किसी और रूम में शिफ्ट कर देंगे। और वो हैरी से कहते हैं कि वो दोबारा इसको ढूंढने की कोशिश ना करे। हरमानी छुट्टियों से वापस आकर निकोलस फ्लेमल के ऊपर बुक ढूंढ लेती है जिसकी मदद से इनको पता चलता है कि डॉग जिस चीज को गार्ड कर रहा है वो एक सोर्सरस स्टोन है जिसकी मदद से इंसान को इमोर्टैलिटी मिल सकती है। और ये सुन के उनको अंदाजा लग जाता है कि स्नैप उस स्टोन के पीछे क्यों है। रात को सबके सोने के बाद ये लोग हैग्रिड से मिलने के लिए जाते हैं जहाँ पर हैग्रिड इनके गलत फहमी को दूर करता है। स्नैप उसके स्टोन के पीछे नहीं है बल्कि वो तो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। हैग्रिड के पास एक ड्रैगन एग होता है जो कि उसे अनजान आदमी ने दिया होता है। उन्हें हैग्रिड के साथ ड्रैको देख लेता है जो वो प्रोफेसर मैकेनिकल को बता देता है जिसपे मैकगोनागल इनको सजा देती है और साथ साथ ड्रैको को भी सजा देती है। वो इन चारों के 50-50 पॉइंट्स काट लेती है और साथ ही साथ इन्हें डिटेंशन भी देती है जिसकी वजह से इन लोगों को हैग्रिड के साथ डार्क फॉरेस्ट में जाके यूनिकॉर्न के हंटर को ढूंढना होगा। फॉरेस्ट में हैरी यूनिकॉर्न का हंटर देख लेता है। वो किसी शैडो की तरह होता है और उसकी शक्ल भी नजर नहीं आ रही होती है। वो हैरी पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर फिरेंजी आकर उसको बचा लेता है। वो हैरी को बताता है कि यूनिकॉर्न का ब्लड इंसान को जिंदा रखने में मदद करता है इसीलिए वो खतरनाक क्रिएचर्स यूनिकॉर्न का शिकार करके उनका खून पीते हैं। हैरी, रोन, हरमानी को बताता है कि वो क्रिएचर वोल्डेमॉर्ट है जो कि वीक होने की वजह से यूनिकॉर्न को किल कर रहा है और साथ ही साथ उनको ये भी कहता है कि हो ना हो स्नैप वोल्डेमॉर्ट के लिए उस स्टोन को चुराने की कोशिश करेगा और ऐसा भी हो सकता है कि वो हैरी को मारने के लिए भी आए। और हारमोनी बताती है जब तक प्रोफेसर डम्बलडोर हैरी के सर पर है वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नेक्स्ट डे इनको पता चलता है कि हैग्रिड को वो एग जिस इंसान ने दिया था उसका फेस कवर था और उसने हैग्रिड को बता दिया कि उस डॉग गार्ड को कैसे सुलाना है। वहाँ से ये तीनों फौरन मैकगोनागल के पास जाते हैं जो इन्हें बताती है कि स्टोन पूरी तरीके से सेफ है और डम्बलडोर किसी मीटिंग की वजह से स्कूल में नहीं है। हैरी ये डिसाइड करता है कि रात को सबके सोने के बाद ये लोग उस रूम में जाएंगे ताकि ये लोग चेक कर सके कि स्टोन सेफ है या नहीं। इसके बाद ये लोग जब जाने लगते हैं तो नेविल इन्हें रोक लेता है और कहता है कि इनकी गलतियों की वजह से उनके हाउस पॉइंट्स और रेड ही कम है इसलिए वो इन्हें जाने नहीं देगा। और उसी टाइम हरमानी उसके ऊपर जादू करके उसको स्टोन का बना देती है और उसे बेहोश कर देती है। जब ये लोग उस रूम में जाते हैं जहाँ पर वो डॉग उसको प्रोटेक्ट कर रहा है तो वो देखते हैं कि डॉग को पहले से किसी ने सुला दिया है जिससे इन लोगों को अंदाजा हो जाता है कि स्नैप वहाँ पर पहुंच चुका है। वो लोग डॉग का हाथ पीछे करके नीचे जाने की कोशिश कर रहे होते हैं और तभी वो डॉग उठ जाता है जिससे वो बचने की वजह से वो नीचे कूद जाते हैं। नीचे वो लोग एक प्लांट में फंस जाते हैं जो इन लोगों को जकड़ना शुरू कर देता है। हरमानी इन लोगों को हिलने से मना करती है क्योंकि वो डेविल स्नेयर है और ये इंसानों के हिलने पर जल्दी मार देता है और हरमानी के रिलैक्स होने पर वो उसे नीचे छोड़ देता है। हैरी भी उसे फॉलो करते हुए बच जाता है मगर रॉन रिलैक्स ना होने पर वो वहीं पर फंस जाता है जिसपे हारमोनी अपनी जादुई शक्ति दिखाकर उसको वहाँ से फ्री कर देती है। और आगे बढ़ने पर वहाँ पर इनको बहुत सी चाबियां उड़ती हुई दिखाई देती है और वहाँ पर एक ब्रूम स्टिक्स भी होती है। हैरी जैसे उस ब्रूम स्टिक को पकड़ता है कि तभी वहाँ पर वो सारी उड़ती हुई चाबियां उसके ऊपर हमला करने लगती है। हैरी उनसे बचते हुए आगे बढ़ता है और सही चाबी पकड़ लेता है। हारमोनी उससे चाबी लेके दरवाजा खोल देती है और वो तीनों बाकी चाबियों से बचते हुए दूसरी तरफ आ जाते हैं।
और आगे बढ़ने पर इनका अगला और बहुत बड़ा खतरा इनका पीछा कर रहा होता है, जो कि रियल लाइफ जादुई चेस होती है, जहाँ पर इनको अंदाजा होता है कि नेक्स्ट डोर पर जाने के लिए हमें ये गेम खेलना ही पड़ेगा। और वो लोग अपने खाली जगह पर जाके खड़े हो जाते हैं। रोन काफी अच्छे से सारे गेम खेलता है, मगर वो खुद को सेक्रीफाइस करके हैरी को मौका देता है कि किंग को मारकर वो गेम जीत जाए। हैरी हार्मनी को रोन की हिफाजत करने के लिए कहती है और डंबलडोर को भी ये बात बताने के लिए कहती है, और इसके बाद वो आगे बढ़ जाता है और लास्ट में उसे ये पता चलता है कि स्टोन के पीछे स्नैप नहीं बल्कि क्वेरल है। और साथ ही साथ हैरी को ये पता चलता है कि उस दिन उस गेम में हैरी को मारने की कोशिश करने वाला स्नैप नहीं बल्कि क्वेरल ही है। स्नैप तो उल्टा हैरी को बचाने की कोशिश कर रहा था, और तभी क्वेरल हैरी को मिरर के आगे खड़ा करता है, जहाँ पर हैरी को पता चलता है कि स्टोन उसके पॉकेट में ही है। और तभी वोल्डेमॉर्ट क्वेरल से कहता है कि उसे हैरी से बात करनी है। क्वेरल के अपने सर से क्लॉथ उतारने पर वोल्डेमॉर्ट उसके दूसरी साइड होता है। वोल्डेमॉर्ट को पता चल जाता है कि स्टोन हैरी के पॉकेट में है, और हैरी भागने की कोशिश करता है तो क्वेरल हर जगह आग लगा देता है। वोल्डेमॉर्ट हैरी को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, मगर हैरी के उसकी बात ना मानने पर वो क्वेरल को उसे मारने के लिए कह देता है। क्वेरल हैरी का गला दबा के उसको मारने ही वाला होता है, तभी हैरी जिस हाथ में स्टोन पकड़ा होता है उसी हाथ से वो क्वेरल का हाथ पकड़ के हटाने लगता है, जिसकी वजह से क्वेरल का हाथ जलकर राख हो जाता है। इसके बाद हैरी अपने हाथ क्वेरल के फेस पर लगा देता है, जिससे कि उसकी सारी बॉडी जलकर राख हो जाती है। वोल्डेमॉर्ट की आत्मा हैरी के अंदर से गुजर के वहाँ से जाती है, जहाँ पर हैरी बेहोश होकर वहाँ पर गिर जाता है। उसमें आने पर वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है, जहाँ पर डंबलडोर से बताता है कि स्टोन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और उसके फ्रेंड्स भी बिल्कुल ठीक हैं। और डंबलडोर उसको ये भी बताता है कि क्वेरल उसका टच इसलिए नहीं बर्दाश्त कर सका क्योंकि जब वोल्डेमॉर्ट ने उसको बचपन में मारने की कोशिश की थी तो उसकी मदर ने अपने आप को उसको बचाने के लिए सेक्रीफाइस कर दिया था, और ऐसा एक्ट एक निशान छोड़ देता है। लेकिन ये निशान कभी दिखता नहीं है, ये बॉडी के अंदर ही होता है, और ये निशान असल में लव होता है। लास्ट सीन में ग्रिफिंडोर हैरी, रॉन, हार्मनी और नेविल की वजह से हाउस कप जीत जाता है। साल खत्म होने पर सब बच्चे अपने अपने छुट्टियों पर चले जाते हैं, और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो गाइस, अगर आप सभी को इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे सेट कर दीजिए हमारे लेटेस्ट मूवी की एक्सप्लेनेशन को पाने के लिए। मैं चलता हूँ और मैं मिलूंगा आपसे एक और नई मूवी में, तब तक के लिए